बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को फर्दर डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री की शाखें, इसमें आज हम सिर्फ दो ब्रांचेस का जिक्र करेंगे। नंबर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और नंबर 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन हम पहले ऑर्गेनिक को एलेबोरेट करते हैं। रिमेंबर दैट ऑर्गेनिक के हवाले से दो अदवार हैं, एक इब्तदाइया दौर है और एक मॉडर्न दौर है। अगर हम अर्लियर एज की बात करें तो अर्लियर एज में बेटा ऑर्गेनिक के मीनिंग जो थे वो लाइफ के समझे जाते थे। तो इन अर्लियर एज ऑर्गेनिक स्टैंड फॉर लाइफ। जब लाइफ के मानों में स्टैंड करता था तो ये ख्याल किया जाता था कि ये केमिस्ट्री की ऐसी शाख है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ उन कंपाउंड्स का मुताला करते हैं जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं। सो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about those compounds which are obtained by living organisms। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है कि अर्लियर डेफिनेशन के मुताबिक डेफिनेशन की जो बेस थी वो सोर्स पर थी कि ये कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं। और इसी नज़रिए को सपोर्ट करने के लिए एक जैकब बर्ज़िलियस नामी केमिस्ट थे, उन्होंने 1808 ईस्वी में इन 1808 जैकब बर्ज़िलियस नामी एक केमिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी पेश की, प्रपोज्ड अ थ्योरी टू सपोर्ट दिस कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट की वजाहत करने के लिए, इसकी तायीद करने के लिए उन्होंने एक थ्योरी पेश की। उस थ्योरी को नाम क्या दिया जाता है? वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल के मीनिंग होते हैं वसी के, ह्यूज। फोर्स मीन कुव्वत, थ्योरी में नज़रिया, वसी कुव्वती नज़रिया। इसका बुनियादी पोस्टुलेट ये था, बुनियादी नुक्ता नज़र ये था, बुनियादी तौर पे मौक़िफ़ ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हासिल होते हैं। उनको तैयार करने के लिए एक मौजज़ाती कुव्वत की ज़रूरत होती है, तिलस्माती कुव्वत की ज़रूरत होती है, जो कि हम लैब में प्रोवाइड नहीं कर सकते, लेकिन कुदरती तौर पर लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो पोशीदा होती है। लिहाजा जब लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो पोशीदा होती है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही इस काबिल होते हैं कि वो इन कंपाउंड्स को, इस तरह के कंपाउंड्स को तैयार कर सकें। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर आर सर्टेन कंपाउंड्स, मखसूस कंपाउंड्स हैं which cannot
be prepared in lab, इनको लैब में तैयार नहीं किया जा सकता। रीज़न क्या है? बिकॉज दे रिक्वायर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स, बिकॉज दे रिक्वायर अ स्पेशल फोर्स which cannot be provided in lab। चलें, ये बात ठीक है, उनके दौर की बात है वहाँ तक। आखिरकार 1828 ईस्वी में एक केमिस्ट आए, उनका नाम था FM वुलर। उन्होंने इस थ्योरी को गलत साबित किया। मैंने लफ्ज़ बोला साबित किया, और अगर आपको याद हो मैंने पहले भी आपको बोला था कि केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है, लॉजिकल स्टडी को साइंस कहा जाता है। इसका मतलब अगर आपने इस कॉन्सेप्ट की नफ़ी करनी है तो इसका मतलब है कि हमें ज़रूरी होगा कि हम इसको गलत लॉजिक के तहत साबित करें। ये नहीं कि बस FM वुलर ने कहा कि मैं जैकब बर्ज़िलियस की बात नहीं मानता, ये बात नहीं होगी, बल्कि लॉजिक देना पड़ेगी। लेटर ऑन इन 1828, लेटर ऑन इन 1828 FM वुलर rejected this theory by preparing urea, organic compound from inorganic material in the lab। जब इन्होंने परिपेयर कर लिया तो इससे साबित हो गया कि अगर यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार हो सकता है तो इसका मतलब बाकी भी तैयार हो सकते हैं। हमें तैयार ना करने हैं, ये एक अलग बात है। लिहाजा जो एक नया दौर शुरू होता है यहाँ से, तो उसकी इब्तदा रखने के लिए लवाइजियर का एक बड़ा अहम तरीन किरदार था। लवाइजियर ने स्टडी किया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें कंपाउंड्स हासिल होते थे उनकी कंपोजिशन क्या है, यानी कि उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, और जो लैब के अंदर तैयार हो रहे हैं उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो जब उसने देखा तो उसने ये नोट किया, उसने ये ऑब्ज़र्व किया, उसके ये मुशाहिदे में बात आई कि दोनों की कंपोजिशन सेम है, लिहाजा कंपोजिशन के बिना पे डेफिनेशन होनी चाहिए। तो बाद में लवाइजियर नामी केमिस्ट है, लेटर ऑन लवाइजियर स्टडीड द कंपोजिशन, उसने दोनों की कंपोजिशन को स्टडी किया ऑफ कंपाउंड्स which were obtained from living organism and the compounds, ऐसे compounds which were synthesized in the laboratory, जिनको लैब में तैयार किया गया। और उसने क्या नतीजा अखज़ किया? उसने कहा कि कंपोजिशन सेम है। ही कंक्लूडेड दैट कंपोजिशन वाज सिमिलर। कंपोजिशन क्या थी? सिमिलर थी। वाज सेम। लिहाजा मॉडर्न डेफिनेशन की बुनियाद रखी गई, और मॉडर्न डेफिनेशन फिर क्या बनी? कंपोजिशन के अकॉर्डिंग वो ये थी कि
द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स and their derivatives is called ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये मॉडर्न डेफिनेशन आ गई। यहाँ पे ये चीज़ें कुछ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। व्हाट इज मेंट बाय हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन का लफ्ज़ दो अल्फाज का मजमूआ है। हाइड्रो स्टैंड फॉर हाइड्रोजन एंड कार्बन स्टैंड फॉर कार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होती है। ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पे मीथेन आपने 8वीं क्लास में पढ़ा हुआ है। और डेरिवेटिव्स का लफ्ज़ जो है, ये डेरिवेटिव्स लिखा हुआ है, डेरिवेटिव्स का लफ्ज़ जो है वो डराइव से लिया गया है। और डराइव के मानी होते हैं निकलना के, अखज़ होना के। सो इसका मतलब कि हाइड्रोकार्बन में से बनने वाले, हाइड्रोकार्बन में से कैसे बन सकते हैं? एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह कोई और एटम लगा दिया जाए। मिसाल के तौर पे CH3, CH4 में से एक हाइड्रोजन निकल गया और उसकी जगह पे क्लोरीन लगा दिया, तो ये कंपाउंड हमारे पास क्या बन जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। और इनका मुताला करने वाली ब्रांच क्या कहलाती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। नेक्स्ट बेटा, इसकी एप्लीकेशंस के हवाले से अगर हम बात करें कि एप्लीकेशंस क्या हैं, तो याद रखिएगा पेट्रोकेमिकल हो गया, प्रोडक्ट सारी की सारी। उसके बाद आप मेडिसिनल प्रोडक्ट्स सारी की सारी वगैरह वगैरह, ये हमारे पास किस कैटेगरी में आते हैं? सारे के सारे ऑर्गेनिक कैटेगरी में आते हैं। ये थी हमारी ऑर्गेनिक ब्रांच। नेक्स्ट सेकंड वन हम आज डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी इंशाअल्लाह। इनऑर्गेनिक, ये हमारी सेकंड ब्रांच है जो आज हमने डिस्कस करनी है। देखें, आपने पढ़ा हुआ है कंप्लीट, मुकम्मल। इनकम्प्लीट, नामुकम्मल, उसकी नफ़ी कर देता है। ऑर्गेनिक, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। इनऑर्गेनिक, हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स के अलावा। सो इसका मतलब आप इसकी डेफिनेशन क्या करोगे कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about all of the compounds, हर तरह के कंपाउंड्स का मुताला किया जाता है एक्सेप्ट मास बाय हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स और उनसे अखज़ होने वाले कंपाउंड्स के अलावा तमाम तर मुरक्कबात का मुताला किया जाता है। उस ब्रांच को आप क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। मिसाल के तौर पे H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड का, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह वगैरह। ठीक है। उसके बाद इसकी अगर हम एप्लीकेशंस की बेटा बात करें कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ इस्तेमाल हो रही है, तो याद रखिएगा मेटलर्जी हो गया। मेटलर्जी किसे कहते हैं? मेटल को अलग करना, खालिस हालत में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इम्प्योर स्टेट, ना खालिस हालत से उसे खालिस हालत में तब्दील करना, ये मेटलर्जी के अंदर। इसके अलावा सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, सिरामिक्स इंडस्ट्री हो गया, ये सारी के सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं ये किस में स्टडी की जाती हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ग्लास इंडस्ट्री हो गया। तो ये आपका आज का लेक्चर था। इसके हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।